अर्जुन अब उस आईने के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई आवाज, ना कोई रास्ता, सिर्फ एक ठंडी हवा जो उसके शरीर को अंदर तक जमा रही थी। मैं कहाँ हूँ? अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस उसकी ही आवाज गूंज कर वापस आई। अचानक उसके सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे साफ हुआ। वो विक्रम था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। स्वागत है, विक्रम धीरे से बोला। अर्जुन डर गया। मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। विक्रम हंस पड़ा। यहां से कोई बाहर नहीं जाता, यहां सब फंस जाते हैं। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी उसे चारों तरफ कई परछाइयां दिखने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग। धीरे धीरे उन सबके चेहरे साफ होने लगे। वो सब लोग थे जो पहले इस आईने में फंसे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था। एक औरत अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, भाग जाओ जब तक देर नहीं हुई। अर्जुन घबरा गया, लेकिन कैसे? तभी विक्रम जोर से चिल्लाया, चुप! पूरा माहौल हिल गया। सारी परछाइयां अचानक गायब। अब सिर्फ अर्जुन और विक्रम। विक्रम धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। तुम्हें पता है मैं यहां कैसे फंसा था? अर्जुन चुप रहा। मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासा में आया था, लेकिन इस आईने में एक नियम है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन सा नियम? विक्रम मुस्कुराया। जो अंदर आता है उसे बाहर जाने के लिए किसी और को अंदर लाना पड़ता है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब तुमने मुझे? हाँ, विक्रम बोला, और अब तुम भी वही करोगे। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं किसी और को यहां नहीं लाऊंगा। अचानक आईने की दुनिया बदलने लगी। चारों तरफ डरावने चेहरे, चिल्लाहट, अंधेरा। विक्रम की आवाज गूंजने लगी, अगर तुमने नहीं किया तो तुम हमेशा यहीं सड़ोगे। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। कोई रास्ता तो होगा। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, दूर, बहुत दूर। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। विक्रम चिल्लाया, वहां मत जाओ, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, उसे बाहर की दुनिया दिखाई दी। गांव, लोग, घर और रोहित। रोहित उसी घर के बाहर खड़ा था, डर के साथ। अर्जुन ने चिल्लाया, रोहित भाग जा, लेकिन रोहित को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इसे बचाना चाहता हूं तो मुझे खुद ही। वो रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम धीरे से उसके पीछे आकर बोला, सोच लो, या तो तुम बाहर जाओगे या वो। अर्जुन ने आंखें बंद की और फैसला कर लिया, मैं किसी और को यहां नहीं फंसने दूंगा। अचानक आईने में दरारें पड़ने लगी, पहले हल्की, फिर तेज। विक्रम डर गया, ये क्या हो रहा है? अर्जुन खड़ा हुआ। शायद ये आईना किसी की कुर्बानी से ही टूट सकता था। एक जोरदार आवाज और आईना टूट गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास आए। घर पूरी तरह टूट चुका था। अंदर कुछ भी नहीं था, ना आईना, ना कोई कमरा, सब खत्म। लेकिन कुछ दूर जंगल के पास अर्जुन खड़ा था, जिंदा। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। और वो धीरे से बोला, अगला कौन?